नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो केमिस्ट्री में हम लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कि कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर को पूरा थ्योरेटिकली और कंसेप्चुअली हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। और आज हम लोग जो देखने वाले होंगे कि आपके विगत वर्षों में और अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ है 2024 की जो वैकेंसी आई थी एएलपी टेक्नीशियन जेई का पेपर जो रहा और अभी एनटीपीसी का पेपर चल भी रहा है और आरपीएफ में जहां पे साइंस की बातें कर ली जाए तो इनमें से आपका एक तो एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया और जेई में काफ़ी अच्छा वेटेज होता भी है और रहा भी है। इस बार अभी ग्रुप डी का पेपर होना बाकी है। तो इन सभी एग्जामिनेशन में कुल मिलाकर के जो आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन बने हैं, देखिए इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बने, लेकिन हम लोगों ने खत्म क्या किया पहले इसको समझिए। हम लोगों ने पूरा का पूरा कार्बन के बारे में कंप्लीट जानकारी ली और कार्बन से रिलेटेड आपके इस बार के एग्जामिनेशन में, ठीक है, और कार्बन के साथ साथ हमने क्या क्या जानकारी ली थी भाई, इसके एलोट्रॉप्स के बारे में यानी कि अपर रूप के बारे में देखा, यानी कि हीरे के बारे देखा, ग्रेफाइट के बारे में देखा हम लोगों ने, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया। इसके बाद हम लोगों ने फ्लोरीन के बारे में और ग्रेफिन, ये चारों जो इसके एलोट्रॉप्स थे उसके बारे में हमने पूरी विस्तृत जानकारी ले ली है। थ्योरेटिकली और कंसेप्चुअली हर एक एक लाइन एनसीईआरटी की चीज़ें पढ़ ली है। तो अब इन सारी चीज़ों से यानी कि कार्बन और उसके एलोट्रॉप से कुल मिलाकर के अभी जो 2025 का जो पेपर हुआ है उसमें आपको 11 नहीं टोटल मिला के 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुल मिलाकर के 12 क्वेश्चन आपको इन दो टॉपिक से पूछे गए हैं इस बार। और अगर 2018 से जोड़ लिया जाए और 2022 तक पेपर हुआ था आपका एनटीपीसी फाइनल होते होते, तो कुल मिलाकर के यहाँ 30 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं ये कार्बन और एलोट्रॉप से। यानी कि कुल मिलाकर के ये 12 क्वेश्चन को भी अब जोड़ लिया जाए और इधर 30 क्वेश्चन, यानी कि 42 क्वेश्चन जो है आपके केवल और केवल कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से पूछे गए हैं। तो वो सारे क्वेश्चन को आज हम लोग लगाएंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो मैंने अभी आपको बताया कि हम लोगों ने विस्तृत जानकारी ले ली है, कंसेप्चुअली हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसी चैनल में कराया गया है। और आप देख सकते हैं एकदम शानदार वे में भाई हर एक एक चीज, हर एक एक एनसीईआरटी का वो लाइन के साथ हम लोगों ने चला और एक एक चीज को देखा, कंसेप्चुअली चीजों को समझते हुए हर एक चीज कार्बन के बारे और उसके एलोट्रॉप्स, जैसे कि उसके एलोट्रॉप्स में यहाँ पे देखिएगा और देखिए क्या किस प्रकार से क्वेश्चन आपका आयोग ने पूछा है और जो हम लोगों ने पढ़ाई की है भाई, कंटेंट जो आपको मैंने दिया है ये कंटेंट कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे कि यहाँ पे हमने 4 एलोट्रॉप्स के बारे बताया, डायमंड के बारे, ग्रेफाइट के बारे, फ्लोरीन के बारे और फिर हमने ग्राफीन के बारे भी थोड़ी सी जानकारी ले ली थी जितनी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, ये रहा हमारा ग्राफीन के बारे में। तो ये पहले आप क्लास देख लीजिए। चलिए बिना देर के हुए अब हम लोग आते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2025 के सारे पूछे गए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2025 का पूछा गया सवाल, 2025 का पूछा गया सवाल, सारे के सारे अभी जो मैं आपको करवाऊंगा वो सारे 2025 के पूछे गए सवाल ही मैं कराऊंगा। ठीक है, फिर इसके बाद जब 2025 के सारे सवाल हम लोग कर लेंगे फिर हम लोग आ जाएंगे 2022 2018 तक जितनी भी चीजें हुई है पूछे गए वो सब कुछ। तो चलिए बिना देर के हुए, और जो भी मेरे भाई है देखिए हम लोग यहाँ पे एक, हाँ ये है कि भाई मैं एक दिन गैप करके आपको वीडियो दे पा रहा हूँ क्योंकि जो मैंने अभी आपको कंटेंट दिखलाया ना इसको रेडी करने में समय है भाई लगता है। क्योंकि देखिए एनसीईआरटी की हर एक वो लाइन को मैं, जो अभी आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो सेल का जो मास्टर वीडियो आने वाला होगा उसमें वो सारी बातें जो एनसीईआरटी में जो आपने पढ़ी होगी लेकिन शायद पढ़ने के बाद आपने स्किप कर लिया, उसको हमने लिख करके चीजों को समझाया है, आप उसको देखिएगा। तो चलिए भाई सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो अभी तक नए जो इस चैनल से जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड खत्म हो गया है मैराथन वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी के हर एक लाइन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, पहला सवाल आपसे क्या पूछा गया है कि कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्मों का निर्धारण कौन करता है। व्हाट डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए
हालांकि इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो मैं अभी आपको करवाने वाला भी हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। वो एकदम बेसिक क्लास चलेगा, 6-7 क्लास में करवाऊंगा, मैराथन क्लास नहीं, वो 6-7 क्लास में मैं कराऊंगा, हर एक घंटे की वो क्लासेस होगी, मतलब 6 से 7 घंटे की। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ बना सकते हैं क्योंकि पिछले क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, फिर भी इसीलिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए मैं यहाँ आपको यही तरीका बताऊंगा कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पकड़ना कैसा। कार्बनिक यौगिकों, यानी इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है कि ये कार्बन के कंपाउंड होंगे, यानी कि इसमें कार्बन की उपस्थिति होगी। इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, एनीथिंग एल्स। तो ये क्या बनेगा भाई, आपका कार्बन का कंपाउंड, यानी कि जैसे कि CO2, तो कार्बन उपस्थित है यहाँ और उसके साथ दूसरा कोई एलिमेंट है, तो इसको हम कहेंगे कार्बनिक यौगिक। चलिए अब आगे बढ़िए। बोला गया है कि जो कार्बनिक यौगिकों के जो रासायनिक गुणधर्म है, यानी कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी का निर्धारण, यानी कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कौन करती है, यानी उसकी जो रासायनिक गुण है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। आपने पढ़ा था कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में, ठीक है ना, एलोट्रॉप्स के बारे में, यानी कि अपर रूप जिसको हिंदी में कहा था। इसका मतलब क्या था भाई, इसका मतलब ये था कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि एक आदमी के कई रूप, तो कार्बन के कई रूप मैंने दिखाए आपको, 4 रूप मैंने दिखाए। तो इसमें सबकी क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी भाई, डिफरेंट थी। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट थी, फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी भी अलग थी, लेकिन क्या सेम था इसमें, केमिकल प्रॉपर्टी। तो कार्बन के कंपाउंड का ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो चलिए 4 ऑप्शन पढ़ते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा कार्बन के कंपाउंड, यानी कि कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण को निर्धारित करेगा। लेंथ ऑफ कार्बन चेन, यानी कि कार्बन श्रृंखला की जो लंबाई है उससे हम उसके रासायनिक गुण के बारे पता कर सकते हैं। उस कार्बन के साथ जो अटैच्ड फंक्शनल ग्रुप है उससे हम पता कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास से पता कर सकते हैं, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से पता कर सकते हैं। बहुत शानदार सवाल। देखिए मैं एक आपको कार्बनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख रहा हूं, CH3COOH, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो फंक्शनल ग्रुप हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसलिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने का है। तो ये आपका क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है मेरे भाई, यानी कि क्रियात्मक समूह है, जो क्या है आपका COOH है ना। उसी प्रकार आपने कीटोन के बारे में देखा होगा, आपने एल्डिहाइड के बारे में देखा होगा, अल्कोहल के बारे में देखा होगा, CH3CHO हो गया, एल्डिहाइड हो गया, या आपका SCHO हो गया, फॉर्मल्डिहाइड। तो भाई ये देखिएगा यहाँ पे जो आपका CHO आ गया एल्डिहाइड, यहाँ भी एल्डिहाइड आ गया, यहाँ पे एसिटिक एसिड आ गया। तो ये क्या है, आपके फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है सभी, ये सभी आपके फंक्शनल ग्रुप है। और ये फंक्शनल ग्रुप के साथ लगते ही यहाँ पे देखिए CH3 यहाँ भी है, यहाँ भी CH3 नहीं, यहाँ पे कार्बन है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, क्या चेंज नहीं हो जाएगा। अब ये एसिड की तरह एक्ट करेगी, ये एल्डिहाइड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा ना भाई। या फिर अगर आप ले लिया भाई CH3OH, तो ये आपका क्या हो गया, एक मिथेनॉल हो गया। तो यहाँ पे अल्कोहल की प्रॉपर्टी आ गया, यहाँ पे एसिड की प्रॉपर्टी आ गया, यहाँ एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी आ गया, यानी कि रासायनिक प्रॉपर्टी बदल गया। तो कैसे बदल गया, आपने क्या किया, फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर दिया। देखिए यहाँ मैं बहुत डिटेल कर रहा हूँ, इतने डिटेल करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं आपको समझा सकूं और आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को पकड़ पाए, बस ये मेरा मकसद है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, एग्जामिनेशन हॉल में आपको कार्बन एंड कंपाउंड के कैसे चीजों को इंप्लीमेंट करना वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो समझ में आ गया रासायनिक गुण धर्म का निर्धारण कैसे होगा, उसमें जो अटैच्ड जो फंक्शनल ग्रुप होंगे, यानी कि जो क्रियात्मक समूह होंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर CHO यानी कि एल्डिहाइड अगर अटैच्ड है फंक्शनल ग्रुप, तो उसकी जो रासायनिक प्रॉपर्टी है वो बदल जाएगी। COOH यानी कि एल्डिहाइड होगा, सॉरी एसिटिक एसिड होगा अगर ये आपका, तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होगी। अगर अल्कोहल अगर लगा होगा, अगर कीटोन अगर लगा हुआ रहेगा, तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टी फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो समझ में आ गया रासायनिक प्रॉपर्टी कैसे डिटरमाइन करेंगे, फंक्शनल ग्रुप देख करके। चलिए भाई दूसरा सवाल, बहुत शानदार सवाल, और ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है, इसलिए कह रहा हूं कि पिछले वाली क्लास देख लीजिएगा। वाई डज कार्बन फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल कंपाउंड कार्बन क्यों बनाता है बताइएगा भाई। देखिए चलिए पहले ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक।
कार्बन जो आपको पता होना चाहिए, कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, पहले कार्बन जो कार्बन के बीच जो बॉन्डिंग बनता है, कौन सा बॉन्ड होता है भाई, कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि साथ संयोजक बंधन। उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कार्बन डोनेट करता है या गेन करता है या शेयरिंग करता है, तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, 4 इलेक्ट्रॉन। ये सब मैंने आपको करवाया है दोस्त। तो चलिए ऑप्शन पढ़िए। उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण कार्बन जो है प्रबल आबंध बनाता है, इसलिए स्टेबल है। अरे सिंपल सा एक बात यहाँ पे बताइए कि कार्बन एक स्थिर यौगिक यानी कि स्टेबल कंपाउंड कब बनेगा, जब उसके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही होगी वो स्ट्रांग बॉन्डिंग हो रही होगी। और मैंने आपको बताया था वो स्ट्रांग बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि कार्बन की साइज जो होती है स्मॉल, मैंने कई बार बोला है, कई बार आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। चलिए ये तो ऑप्शन होगा नहीं, छोटे आकार के कारण कार्बन प्रबल आबंध बनाता है, ये रहा आपका सही उत्तर। और ये देखिए 2025 का पूछा गया सवाल है, ऐसा नहीं कि मैं कहीं से उठपटांग, एक भी सवाल आपको उठपटांग नहीं मिलेगा, सारे के सारे सवाल पूछे। तो चलिए इसका जवाब आपको मिल गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी देखिए बड़े साइज के कारण तो यहाँ पे क्या होती है, अनस्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड की जो एबिलिबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है बड़े साइज के कारण। तो ये स्टेबल तो बनाएगा नहीं, स्थिर बनाएगा नहीं। ऑप्शन डी उच्च पूर्ण उष्मा, ये भी आपका कोई यहाँ से इसका संबंध ही नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए भाई क्वेश्चन 3 पढ़िएगा। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है आपसे, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। बिल्कुल बात सही है। और इस गुणधर्म के श्रृंखलन के किस नाम से जानते हैं, यानी कि मैंने आपको बताया था कैटेनेशन प्रॉपर्टी के बारे में, है ना, यानी कि श्रृंखलन के बारे में। इसका मतलब क्या था भाई, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी कि कार्बन के पास एक ऐसा गुण होता है जो अपने साथ कई सारे कार्बन के साथ मिल करके 10, 12, 14 मिल करके एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करने की इसके पास प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये इतनी लंबी चेन बनाने के अच्छा यहाँ तो ये क्लियर हो गया। और एक चीज मैंने आपको यहाँ बताया था कि कार्बन के अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाएगा किसके पास सबसे अधिक हाई कैटेनेशन पावर होती है लंबी चेन बनाने की, अगर कार्बन नहीं रहा ऑप्शन में तो किसको टिक करेंगे, सिलिकॉन। ये आप जाके वीडियो उठाइए, मतलब एक सवाल ऐसा नहीं है कि जो मैंने क्लास में नोट्स दिया है और जो मैंने क्लास में जो चीज़ें मैंने बोला है वहाँ पे आपको यहाँ पे चीज़ें मैंने देखिएगा तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा भी भाई, क्योंकि दिखाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा यहाँ पे मैंने साफ साफ शब्दों में लिखा था सिलिकॉन के बारे में, और ये पूरा मैंने कंसेप्ट दिया था आपको कैटेनेशन प्रॉपर्टी के बारे में, देखिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 2025 का 5वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक असंतृप्त है। चलिए भाई ये भी मैंने आपको करा दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लेकिन कल मैंने करवा ही दिया था ये भी क्वेश्चन। मैंने 2 चीजें बताई थी भाई, हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन मैंने क्या बताया था, कार्बन के साथ आपका हाइड्रोजन की जो उपस्थिति होती है या फिर जो कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। 2 प्रकार के, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड, यानी कि संतृप्त और असंतृप्त। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। यही आपको क्या कहलाता है, आपका अल्केन कहलाता है। ये आपका अल्कीन हो जाता है, ये आपका अल्काइन हो जाता है। क्लियर है भाई। तो क्वेश्चन क्या बोला है आपसे, क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक असंतृप्त है। असंतृप्त है मतलब कि डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। चलिए भाई तो C4H10, तो 1 2 3। चलिए यहाँ पे मैं आपको इतना डिटेल इसी कर रहा हूँ ना कि आप चीज़ों को समझिए, ठीक है भाई। मकसद नहीं है कि मैं केवल A का B 2 का B करके निकल जाऊं, चीज़ों को समझिए कि अगर आप फंसिएगा ना, अगर क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा, यादें नहीं आ पाएगी, तो कैसे क्वेश्चन को आप टैकल करेंगे। C4H10 है, चलिए देखते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 यहाँ बना लिया, 2 5 बना लिया, 6 7 8 9 10। क्या कहीं भी डबल बॉन्ड है, नहीं है भाई, तो ये तो होगा नहीं। चलिए C3H8, 1 2 3। हालांकि ये देखिए बनाने का जो तरीका मुझे पता है, CnH2n+2, CnH2n, उसके बाद CnH2n-2, है ना। ये मैं इसीलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं अल्केन अल्कीन और अल्काइन का ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया नहीं है, यही तरीके से ये क्वेश्चन भी बनेगा। लेकिन अब मुझे भाई मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है थोड़े देर के लिए, ठीक है, तो इसको तो मुझे बनाना ना इस सवाल को। तो चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। 1 2 3 हो गया कार्बन, 1 2 3 हाइड्रोजन, इधर हो गया 5 3 8, यहाँ भी डबल बॉन्ड कहीं नहीं आया दोस्त। चलिए C2H6 को अब हम लोग जांचते हैं। C2H6 में यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं आया। C2H4 में
दो कार्बन H4, हाइड्रोजन दो ही होना चाहिए, हाइड्रोजन दो ही होना चाहिए, ठीक है। दो दो हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन हो गया, देखिए 1 2 3 4। और कार्बन यहाँ पे ये कितना बॉन्ड बनाया है देखिए, तो 1 2 3 डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना। अब ये भी कार्बन देखिए 1 2 3 4 यानी कि डबल बॉन्ड, यानी कि असंतृप्त हो गया, यानी कि क्या हो गया दोस्त, ये आपका क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलिए, मेरा मकसद फिर से कह रहा हूं भाई, क्वेश्चन में मैं अपनी यहाँ पे नॉलेज दिखाना नहीं चाहता हूँ, आपको समझना होगा कि जो हमने थ्योरी पढ़ लिया है इतने अच्छे से, तो इसको हम अगर भूल भी जा रहे हैं, थ्योरी को, कंसेप्ट में थोड़ी बहुत भी लैकिंग आएगी, तो हम कैसे क्वेश्चन को पकड़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक संतृप्त कार्बनिक होगी, तो सिंपल सी बात है दोस्त, जहां पे संतृप्त की बात है यानी कि सैचुरेटेड की बात है, यानी कि सिंगल कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्केन कहेंगे। यहां तक इस इजी क्वेश्चन है। चलिए, एक बड़ा सा सवाल ये आपको मिल गया है, चलिए देखते हैं क्या है सवाल। निम्नलिखित में कौन सा कथन कार्बन यौगिक की प्रकृति के बारे में गलत है। चलिए, याद रखना है कि आपको गलत स्टेटमेंट चूज करना है कार्बनिक यौगिक के बारे में। चलिए, पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़े अणुओं का निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात है, और इसे ही हम कैटेनेशन प्रॉपर्टी गुण करते हैं, ठीक है, ये सही बात है भाई, श्रृंखलन गुण इसी को कहते हैं। कार्बन के ऐसे यौगिक जिनके कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में, तो हम उसे अनसैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये भी बात बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन सी देखें, कार्बन के ऐसे यौगिक जो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध हो, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन करते हैं। ये भी सही बात है। अच्छा सॉरी, ये ऑप्शन डी, सी मैंने ऊपर निकल गया भाई। कार्बन के यौगिक ऑक्सीजन, भाई ये तो गलत है ना, कार्बन के यौगिक केवल ऑक्सीजन से ही बनते हैं। मैंने अब क्या बताया, हाइड्रोजन के साथ मिलकर कार्बन यौगिक बना लिया, ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना सकता है, आपके बाद क्या बोलते हैं उसके बाद क्लोरीन से मिलकर बना सकता है, फ्लोरीन से मिलकर बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ मिलकर के बना सकता है यौगिक। तो केवल ऑक्सीजन से, कार्बन के यौगिक ऑक्सीजन से ही बनते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। चलिए साहब आगे बढ़िए। कार्बन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको सही स्टेटमेंट का आपको चूज करना है। तो कार्बन चतुर्थ यानी कि टेट्रावैलेंट, तो ये आपको सही जवाब यहीं पे मिल गया है पहला ऑप्शन में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पे यही ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला सवाल क्या बोला गया है, अगला सवाल आपसे बोला गया कि अन्य कार्बन परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाते समय कार्बन प्रायः जो है कितने इलेक्ट्रॉन साझा करती है भाई। तो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन साझा करती है, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करती है, और क्या बनाता है भाई, कोवलेंट बॉन्ड यानी साथ संयोजक बंधन बनाता है। और ये बंधन कैसा होता है, काफी स्ट्रांग होता है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन की छोटी साइज के होने के कारण ये बंधन जो होती है काफी स्ट्रांग होती है। 10वां सवाल 2025 का, ये भी देखिए बहुत शानदार सवाल। अब ये सब चीजें मैंने आपको नहीं करवाया, बताइए तो एक ऐसा सवाल जो मैंने नहीं बताया और मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं किया। मैंने आपको बताया था कि कार्बन, देखिए यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, आप अपने सभी अपर रूपों में कार्बन जो है ऑक्सीजन में दहन करके क्या देता है। तो भाई कार्बन के जो अपर रूप क्या थे भाई, हीरा थे यानी कि डायमंड था, उसके बाद क्या था आपका ग्रेफाइट था, उसके बाद फुलेरिन, ग्रेफिन को छोड़ दीजिए ना भाई, चलिए ग्रेफिन फिर भी मैंने आपको करवाया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये शुद्ध हीरा है या ग्रेफाइट प्योर ग्रेफाइट है या फ्लोरीन है, ये सभी को अगर आप कंबशन करिएगा, हीट दीजिएगा विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कौन सा गैस रिलीज होता था भाई, CO2 गैस। दहन करने पे कौन सा गैस, CO2 गैस। क्या कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन सी, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं कह रहा हूं भाई, पढ़िए अच्छे से, ठीक है, चैनल पे रुक करके एक बार पढ़िए सारे कंटेंट को, फिर आप खुद बोलिएगा। अगला और अंतिम सवाल ये 2025 का, भाई अंतिम सवाल नहीं आज का वीडियो, क्योंकि अब 2018-25 का भी अच्छे अच्छे सवाल को भी आपको लगाने हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कार्बन द्वारा निर्मित सबसे सरल यौगिक की पहचान करिए। सबसे सरल यौगिक, आपको सिंपलेस्ट कंपाउंड का पहचान करना है जिसका उपयोग व्यापक रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है। देखिए इसको हम लोग अभी पढ़े वैसे है नहीं, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो बना लेंगे। कार्बन द्वारा निर्मित सबसे सरल यौगिक, ये क्या है आपका, इथेन है, ठीक है। तो इथेन मतलब कितना कार्बन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मिथाइल आपका, ठीक है, यानी कि मिथाइल है तो भाई यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका मिथाइल हो गया, यानी कि मिथाइल हो गया, ठीक है, ये आपका इथेन हो गया। ये आपका प्रोपेन है, यहाँ पे 3 कार्बन हो गया।
ये आपका देखिए मीथेन यानी कि एक कार्बन है और सबसे सरल कंपाउंड यही है आपका, ठीक है ना, सबसे सरल कंपाउंड क्या है, यही है, ठीक है, यानी कि सरल यौगिक क्या हो जाएगा, मीथेन। अब देखिए यहाँ पे आपके डाउट आने चाहिए, मिथाइल है भाई, जो आप भी आपने बोला था CH3, यहाँ पर भी तो एक ही कार्बन है मीथेन में भी, ठीक है, मीथेन में भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी आपका मिथाइल, देखिए ये एक आपका क्या हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप है ये आपका, ठीक है, ये एक आपका अल्काइल ग्रुप है जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बताएंगे, समझाएंगे। तो इसीलिए भाई ये सरल कंपाउंड नहीं है, सरल कंपाउंड आपका मीथेन होगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ लिखते हैं ना, जैसे कि आपने कार्बन के साथ 2 R, ये आपका अल्काइल ग्रुप हो गया। अब ये मिथाइल भी हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, अल्कोहल, कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे। तो ये आपका मिथाइल एक अल्काइल ग्रुप है, यानी कि इसमें एक फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाती है, इसलिए सरल कंपाउंड नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। मीथेन क्या हो जाएगा, सरल कंपाउंड है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए। अब ये हो गया 2015-25 का सारे क्वेश्चन खत्म। अब आइए अगले सवाल पे, कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखला गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है भाई। श्रृंखला गुण किस गुण को दर्शाता है भाई, कैटेनेशन प्रॉपर्टी को दर्शाता है, स्व ऑप्शन परमाणुओं के लंबी श्रृंखला बनाने तो स्व संयोजन क्षमता, यही आंसर सही होगा, है ना, लंबी श्रृंखला बनाती है ना भाई। कार्बन का अपने यौगिकों का ये नहीं होगा, विभिन्न अवरूपों के रूप में पाए जाने का गुण, ठीक है। चलिए हो गया। अच्छा एक सवाल और मैंने आपको बताया था कि कार्बन के सबसे अधिक कंपाउंड आपको मिलते हैं, इसके पीछे का 2 रीजन, एक तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी और इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसीलिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका आएगा, आज पूछे गए आपसे रेलवे ने। निम्न से किस तत्व का कठोरतम प्राकृतिक अपर रूप पाया जाता है, यानी कि आपको मैंने बताया था कार्बन का जो है अपर रूप है वो क्या है आपका, हीरा यानी कि डायमंड, जो सबसे प्रकृति का क्या है, कठोरतम तत्व है, मैंने आपको बताया है। तो भाई किसका पूछा गया है, कठोरतम प्रकृति अपर रूप किसका पाया जाता है, तो हीरा जो है सबसे कठोर है, तो ये किसका अपर रूप है, कार्बन का है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे सवाल पाइए, कार्बन का इनमें से कौन सा गुण कार्बन यौगिकों के अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी है। भाई अधिक संख्या के लिए कार्बन के अधिक कंपाउंड क्यों मिलते हैं, क्योंकि एक तो उसकी श्रृंखलन कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण, और दूसरा क्या है भाई, श्रृंखलन गुण और एक चतुर्थ संयोजकता, यानी कि आपका 4 वैलेंसी के होने के कारण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दी संयोजकता हो गया, इसलिए ऑप्शन सी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़िए। कार्बन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन, ये सब अगर नहीं आ रहा समझ में तो वीडियो देख लीजिए, कार्बन एंड कंपाउंड यूट्यूब पे पड़ा है फ्री ऑफ कॉस्ट। कार्बन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन भाई सत्य है, आपसे पूछा गया, सत्य स्टेटमेंट चूज करना। नोबेल गैस तो है नहीं भाई। कार्बन प्रकृति में उपधातु है भैया, अधातु है। कार्बन प्रकृति में धातु है भैया, अधातु है। ये कार्बन प्रकृति में क्या है, अधातु है। देखिए कितना बेसिक सवाल, और इसको मैंने क्या आपको नहीं करवाया, देखिए बेसिक से लेकर एडवांस तक मैंने कराया। नेक्स्ट फुलरीन में आ जाइए भाई, कितने तो इजी क्वेश्चन है, 60 कार्बन परमाणु होते हैं। चलिए आगे बढ़िए। कार्बन के किस रूप का उपयोग सुस्नेहक के रूप में भी किया जाता है, ग्रेफाइट, मैंने कई बार क्लासेस में कल बताया आपको, पूरे यूज के साथ मैंने बताया, और भी कहाँ कहाँ यूज होता है। कार्बन के इनमें से किस यौगिकों की पिंजरे जैसी संलेत वलय संरचना होती है जो सॉकर बॉल, तो भाई फुलरीन की होती है। कहाँ गया दोस्त, C60 फुलरीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब हम लोग निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का क्रिस्टीय अपर रूप नहीं है, क्रिस्टलीय अपर रूप नहीं है, तो भाई कार्बन का क्रिस्टीय अपर रूप हीरा है, बिल्कुल है, फुलरीन है, बिल्कुल है, ग्रेफाइट है, बिल्कुल है, कोक नहीं है ये, ठीक है। ये कार्बन के एक क्या है, अक्रिस्टलीय है, ठीक है, नन क्रिस्टलीय रूप है ये कोक। चलिए आगे बढ़िए भाई, इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल में। ये सब बातें हमने आपके साथ डिस्कशन की हुई है, ऐसा नहीं कि कोई भी बातें हमने आपके साथ डिस्कशन की नहीं है और यहाँ क्वेश्चन आ रहा तो मैं आपसे डिस्कशन, ये चीज़ नहीं आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना, ठीक है ना, सही कथन का चयन करना है, हम करेंगे कि सही कथन का। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, बिल्कुल नहीं भाई, ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाकर के जुड़ा होता है, जिसमें एक षष्ठकोणीय हेक्सागोनल एरे बनती है, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन 2 सही होगा। दोनों कथन 2 सत्य है और कथन 1 असत्य है ना। ग्रेफाइट विद्युत का क्या कुचालक है, बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त, क्या है, नहीं है। तो यहाँ पे अभी देखिएगा, तो यानी ये स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट एक और अच्छे से पढ़ेंगे, प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बना करके जुड़ा होता है, 3 कार्बन परमाणु से बंध बना कर जुड़ा होता है, बिल्कुल ये मैंने आपको बनाया भी था ये वाला। और एक फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होती है।
जिससे एक षष्ठकोणीय सारणी यानी कि हेक्सागोनल अरे बनती है। ठीक है, लेयर में स्ट्रक्चर बनता है ना भाई, षष्ठकोणीय बनता है, षष्ठ फलकीय बनता है यानी हेक्सागोनल। तो ये तो स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। तो कथन 2 सत्य है और कथन 1 असत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। किस अधातु का अपर रूप यानी एलोट्रॉप विद्युत का सुचालक होता है और ग्रेफाइट होता है? अच्छा चलिए 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 चलिए, पहले आराम से भाई। बोला गया है कि हाँ भाई, किसी अधातु का अपर रूप विद्युत का सुचालक होता है। देखिए, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सभी क्या कुचालक है, लेकिन कार्बन भी एक अधातु है, ये भी विद्युत कुचालक, लेकिन इसका एक ऐसा अपर रूप है जो ग्रेफाइट, एक्सेप्शन। हीरा से भी विद्युत का कुचालक है, फुलेरिन भी है, लेकिन यही ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक अपर रूप है, जिससे क्या होती है भाई, करंट पास होती है। फास्फोरस से करंट पास होगी नहीं। ठीक है, सल्फर अधातु है ना ये सभी, तो कहां से पास होगी? कार्बन भी अधातु आप बोलिएगा, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन ग्रेफाइट है जो अपर रूप है, जिससे क्या होती है, करंट पास होती है, और अभी आपने देखा भी है। चलिए आगे बढ़िए। लेखन पेंसिल में है, लेखन पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। इजी सवाल है ये तो, जो आप यूज करते हैं ना पेंसिल पढ़ने लिखने में। हीरे के कार्बन परमाणु के बीच में बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अगर नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मैं आपको लिखवा देता हूं। बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? कार्बन के परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है दोस्त? 4 होती है ना। चलिए, तभी तो बैलेंस ही 4 है। डैश कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। हीरा है, बिल्कुल है। बकमिनिस्टर फुलेरिन, बिल्कुल है। ग्रेफाइट, बिल्कुल है। कार्बन डाइऑक्साइड भाई एक कंपाउंड है, ये क्या है? एक यौगिक है ये। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा अब तक ज्ञात कठोरतम पदार्थ है? इजी सवाल है दोस्त, ये तो हीरा ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा, डायमंड। देखिए कहाँ कहाँ नहीं पूछा ये क्वेश्चन। 2016 में पूछा, 2018 में पूछ रहा है, फिर से 2019 में जेई में पूछ रहा है यही सवाल। चलिए आगे बढ़िए। जल और अन्य पदार्थों से रंगीन अशुद्धियों और बुरी गंधों को अधिशोषित करने के लिए कार्बन के निम्नलिखित में किस अपर रूप का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा भाई, बहुत अच्छा सवाल है। जल और अन्य पदार्थों के से रंगीन अशुद्धियों और बुरी गंधों को अधिशोषित करने के लिए कार्बन के निम्नलिखित में किस अपूर्व। हालांकि ये चीजें मैंने आपको नहीं बताई। अब एक सवाल है टोटल में से, यही सवाल का मैंने बताया नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा तो भी आप बना सकते हैं। इसका सही उत्तर अगर बोला जाए तो इसका सही उत्तर है चारकोल। हालांकि ये हमने कल इसीलिए नहीं बताया क्योंकि अलग से हम लोग चारकोल के बारे देखेंगे, कोक के बारे देखेंगे, ये सब चीज देखेंगे। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने एकदम अरेंज करके रखा हुआ। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये आपका बनाया जाता है, और इसी का यूज हम लोग करते हैं अन्य पदार्थों के रंगून या अशुद्धियों को अधिशोषित करने के लिए। बस इसको अभी रहने दीजिए, नहीं तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर ही लेंगे। चलिए आगे बढ़िए। वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है भाई? CO2, कल भी मैंने बताया। चलिए आगे बढ़िए। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। कितने डायमंड यानी हीरा में कितने भाई? 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं ना, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन, इसलिए विद्युत का कुचालक होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण क्या है? इसका साइज छोटा होना। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट 2025 में, लेकिन बस तरीका अलग रहा क्वेश्चन का, इसलिए पीवाई क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कार्बन के किस अपर रूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है? भूगर्भीय ग्लोब की समान होती है भाई। किसकी संरचना? तो भाई फुलेरिन की संरचना। ये फुलेरिन का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा है या फिर मैंने ऑलरेडी बता रखा है तो ये आपको पता होगा। फुलेरिन देखिए, ये 18 में ही 2 बार पूछा है अलग अलग शिफ्टों में। ठीक है, कार्बन किस आपको जियो, आप मैं नोट्स दिखा देता हूँ ना आपको। चलिए आइए देखिएगा, ये रहा आपका फुलेरिन के पास चलते पहले हम लोग, आ जाइए भाई। ये रहा देखिए, जियोस्टेटिक संरचना है ना, जियोस्टेटिक है, इसी को तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना भूगर्भीय, जो भी यहाँ पे हिंदी में उसको हम प्रोनाउंस करेंगे, भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन से कार्बन का एक अपर रूप नहीं है भाई? इजी है, ये सभी है, फुलेरिन है। कोयला तो भाई क्या है, एक इसका ये है भाई, अशुद्ध रूप होता है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कार्बन के डैश अपर रूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल गई किसमें? C60 में, 660 के अपर रूप में, फुटबॉल जैसा साइज है, जियोसिडिक संरचना। सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत 0 होती है, ये ऑलरेडी मैंने बताया है, इसमें शीशा होता ही नहीं है। डैश में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं, जो षष्ठकोणीय व्यू रचना देता है भाई। ग्रेफाइट ग्रेफाइट ग्रेफाइट, 3 परमाणु 3 कार्बन से अटैच होता है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यह विद्युत का सुचालक होता है। चलिए आगे बढ़िए।
डैश में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बड़े बंधे होते हैं और एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं। भाई डायमंड है जो चारों प्रत्येक कार्बन परमाणु से 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कार्बन का कौन सा अपर रूप जियोसिडी ग्लोब है? तो भाई कहाँ गया फ्लोरीन। ये सभी जी हम लोग कर लिए भाई, इजी सवाल ये सब। किसका अपर रूप है भाई? कार्बन का अपर रूप है, ये कहाँ गया? ऑप्शन डी। फ्लोरीन किसका अपर रूप है? कार्बन का है ना। चलिए आगे चलिए। निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का एक अपर रूप है? हीरा है। हीरा जी बिल्कुल हीरा है, यही ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा। चलिए हो गया समाप्त। ठीक है, तो सारे सवाल 30 के 30 सवाल इधर और उधर 12 सवाल 2025 के हमने आपको करवा लिए। ठीक है, देखिए और 10 सवाल थे इसमें। ठीक है, लेकिन नहीं कराने, बस ये रिपीटेड सवाल थे। वही सवाल, कठोरतम क्या है, फ्लोरीन किसका अपर रूप है, यही सवाल है, इसलिए मैंने करवा दिया। तो ज्यादा रिपीटेड में अच्छा भी नहीं है, वीडियो भी लंबा, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने में अच्छा लगता है। तो मैंने कह दिया ना भाई, अगर आप देखिए मैंने क्या कहा कि ये कौन सा चैप्टर हम लोगों ने खत्म किया? कार्बन के बारे में पूरा खत्म कर लिया है, पूरी जानकारी के साथ क्वेश्चन, और इसके एलोट्रॉप से जितने क्वेश्चन बने खत्म। अभी देखिए कंपाउंड बचा हुआ ये। ठीक है, ये कंपाउंड हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिएगा। देखिए बहुत सिस्टमेटिक वे में मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ ऐसे, कि मैं जो पिछले बार दिया था तो उसको मुझे मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनते। देखिए जैसे कार्बन के कंपाउंड यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ये रहा आपका, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट देखिएगा। कार्बन के कंपाउंड यहां से देखिएगा, कार्बन के कंपाउंड यहां से मैंने लिया था। एक कंपाउंड कार्बन पहले अगर ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बनाएगा? एक कंपाउंड CO2 बनाएगा। तो CO2 की सारी चीजें, फोटोसिंथेसिस वगैरह में क्या क्या चीजें, वो सब कुछ एक जगह कर दिए। फिर ऑक्सीजन के साथ केवल कंबाइन करके भाई कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, तो पूरी जानकारी। फिर हाइड्रोजन से मीथेन, तो मीथेन के बारे में यहाँ पे देखिए सब कुछ है भाई। यहाँ पे देखिएगा तो इसे मास गैस भी कहते हैं, दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। ये सारी चीजें वो क्या क्या है, नहीं है। स्मोकिंग है जिससे पॉल्यूशन नहीं होता है भाई, ईंधन के रूप में, यही क्वेश्चन पूछा गया ना। तो देखिए यहीं पे आपका कवर हो जाएगा। जो गाली करते हो तो मीथेन गैस निकलती है। फिर आपका C2H4 इथिलीन हो गया, इसका यूज पॉलिथीन बनाने में, वेल्डिंग, ये सब चीजें। तो इसको अब हम अरेंज कर दिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और भी इसमें और भी चीजें आएगी, कंटेंट ऐड करना इसीलिए। ठीक है, हेलोजन के साथ फिर CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, क्लोरीन के साथ CHCl3 हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। तो इस तरह से चीजें आपको, ठीक है। फिर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा तो इथेनॉल हो जाएगा, आपका मिथेनॉल हो गया, डीनेचुरल। तो ये सारी चीजें हैं भाई, बहुत सारी चीजें हैं। तो बस इसी रीजन से मैंने इसको अलग रखा है कंपाउंड को। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास करिए एक बार मेरे साथ, तब फिर मजा आएगा। तो ये हो गया। तो चलिए क्या क्या खत्म हो गया आपका? प्लांट टिश्यू पूरा मैंने खत्म कर दिया है। क्वेश्चन थ्योरी दोनों, क्वेश्चन थ्योरी, एनिमल टिश्यू क्वेश्चन थ्योरी। उसके बाद फिजिक्स में आपका ग्राफ का पूरा कंसेप्ट कवर हो गया, कंसेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बाद आज आपका हो गया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब हम लोग लाएंगे सेल के ऊपर, सेल का क्वेश्चन प्रैक्टिस, थ्योरी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साथ में चलते रहेगा। ठीक है, रेगुलर हो जाएंगे भाई, डेली क्लासेस, क्योंकि दोनों चैनल पे हमें काम करना होता है इसीलिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।